के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई दिनों से परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में दोनों देशों के कई सीनियर लीडर शामिल हुए हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह बातचीत असफल रही है। माना जा रहा है कि अब ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्दी ही कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। इजरायली मीडिया के अनुसार यूएस शनिवार तक ईरान पर हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की अधिकारियों संग हुई हाई लेवल मीटिंग। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उनके टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया है कि अमेरिकन मिलिट्री शनिवार तक ईरान पर हमला कर सकती है। हालांकि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि हमले को हरी झंडी देना है या नहीं। इस मामले से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए यूएस ब्रॉडकास्टर का कहना है फैसले की टाइमलाइन इस वीकेंड से आगे बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंटागन आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से कुछ लोगों को कुछ समय के लिए हटा रहा है, क्योंकि अगर यूएस हमला करता है तो वो ईरान के संभावित जवाबी हमले के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और उसके बाद दिखाएंगे आपको आंकड़े भी। अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा। इसी हफ्ते ईरान पर हमला संभव। ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। बस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसे अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मिडल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी एयर फोर्स तैनात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मिडल ईस्ट में F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात की है। बड़े पैमाने पर एयर ऑपरेशन के लिए जरूरी कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इलाके में लगाए गए हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन होगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह ऑपरेशन पिछले महीने वेनेजुएला में हुए सीमित कार्रवाई से कहीं बड़ा होगा और संभव है कि इसे इजरायल के साथ मिलकर अंजाम दिया जाए। इसका निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। इस जंग को लेकर एक इजरायली अधिकारी का कहना है कि संघर्ष की बहुत ज्यादा आशंका है। बता दें कि इजरायल अमेरिका के साथ संयुक्त ऑपरेशन में शामिल हो सकता है और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इजरायल की सैन्य खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी आमोस यादलिन ने कहा कि टकराव अब पहले से कई ज्यादा करीब है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन एक महाशक्ति कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू नहीं करती। कूटनीतिक रास्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यादलिन ने यह भी कहा कि कई लोग हमलों के खिलाफ हैं और पेंटागन भी पूरी तरह साफ नहीं है। वह इस कार्रवाई से क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन राष्ट्रपति काफी दृढ़ नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और टकराव टालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से करीब 3 घंटे तक बातचीत की। दोनों पक्षों ने कहा कि बातचीत में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अमेरिकी अधिकारी अब भी कुछ बड़े मुद्दों पर सहमति बनने को लेकर डाउट में हैं। अब आपको समझाते हैं कि तनाव की स्थिति कैसी है। तनाव के हालात समझिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेड लाइन तय की है। ईरान इसे मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप समझौता चाहते हैं। संभव है कूटनीति अंतिम सीमा में हो। ट्रंप के एक एडवाइजर का बयान।
कुछ लोगों की ईरान से युद्ध नहीं करने की सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सलाह दे रहे हैं। आने वाले हफ्तों में सैन्य कार्रवाई की संभावना 90%। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी बड़ी हो चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब 1 दर्जन युद्धपोत, सैकड़ों फाइटर जेट और कई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं और भी सैन्य उपकरण भेजे जा रहे हैं। ओपन सोर्स ट्रैकिंग के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें हथियार और गोला बारूद लेकर क्षेत्र में पहुंची हैं। साथ ही 50 से ज्यादा फाइटर जेट, जिसमें F-35, F-22, F-16 शामिल है, मिडिल ईस्ट की ओर से भेजे हैं। जिनेवा में बातचीत से पूरी दुनिया को उम्मीदें थी, लेकिन जिस तरह बातचीत सफल नहीं हुई, उससे युद्ध की आशंकाएं गहरा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि ट्रंप ईरान पर हमले की बात भी कह रहे हैं, लेकिन ये सियासत है। वो डोनाल्ड ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में ग्रुप फोटो के लिए दुनिया के दूसरे नेताओं और बोर्ड ऑफ पीस के फाउंडिंग मेंबर्स के साथ शामिल भी हुए हैं। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो स्थितियां अभी फिलहाल नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी वक्त एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से ईरान पर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप ये मानकर चलिए कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान की भी पूरी तैयारी है, चाहे उसके पास जितनी ताकत हो, उन तमाम ताकतों के साथ ईरान और खमेनेई बार बार और उनके अधिकारी बार बार कहते रहे हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे और हम भी जवाब देंगे। कुल मिलाकर अगर ऐसा हुआ तो किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, वो देखना बेहद अहम होगा। देखिए, अमेरिका जल्द ईरान पर हमला क्यों कर सकता है, इसको आपको समझना चाहिए। आपको बताएं, 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजे गए हैं। जी हाँ, तो आप देखिए, 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो विमान का जो इस्तेमाल है वो होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, दर्जन भर वॉरशिप भेजे गए हैं। अमेरिका के सैकड़ों लड़ाकू विमान जो है वो तैयार है। 50 और लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट भेजे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, F-35, F-22, F-16 का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। अमेरिका के कई एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया गया है और जॉर्डन के मुअफ्फल सोल्टी एयरबेस पर तैनाती है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनाती है। कई लड़ाकू विमान अभी रास्ते में है। ये तैनाती फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है। तो ये देखिए, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जन भर जो तैयारी है। अमेरिका के सैकड़ों लड़ाकू विमानों की पूरी तैयारी कर ली गई है। और आपको बता दें कि लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार है। तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि अब ये जो हमला है वो किसी भी वक्त हो सकता है। युद्ध की आशंकाएं इसलिए मजबूत है कि बुधवार यानी कल मिडिल ईस्ट में काफी हलचल देखी गई है। जी हाँ, फ्लाइट रडार 24 से विमानों को उड़ते हुए देखा गया है। मध्य पूर्व के पास आपको बता दें कि इन विमानों को उड़ते हुए दिखाया गया है और कई KC-135 विमानों को भी उड़ते हुए दिखाया गया है। तो मध्य पूर्व के पास विमानों को उड़ता हुआ देखा गया, कई KC-135 विमानों को भी उड़ते हुए देखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो चेतावनी है वो भी दी गई थी कि नियंत्रण विमान और कार्गो विमान संचालित थे, ये बात भी कही गई। E-3 सेंट्री हवाई चेतावनी भी दी गई, नियंत्रण विमान और कार्गो विमान भी संचालित थे, ये बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थितियां हैं जो नजर आई हैं, ऐसे में अब देखना ये है कि कब और कैसे इस युद्ध की शुरुआत होगी, क्योंकि लगातार कहा यही जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि युद्ध कभी भी हो सकता है, हम युद्ध कभी भी कर सकते हैं। अब जो विदेशी ईरान में है उसको लेकर क्या सलाह दी गई है, इसको भी समझिए। ईरान में पोलिश नागरिकों को तुरंत निकलने की सलाह दे दी गई है। जी हाँ, ईरान में जो पोलिश नागरिक है उनको तुरंत निकलने की सलाह दी गई है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सलाह दे दी है। पोलैंड के पीएम ने कहा है प्लीज तुरंत ईरान छोड़ दे। ये कह दिया गया है सीधा सीधा कि प्लीज आप ईरान छोड़ दीजिए, किसी भी हालत में ईरान में ना जाएं। ये बात भी कहा गया है पोलैंड के पीएम की तरफ से। अमेरिका भी अपने नागरिकों को हटा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखिए, कोई भी देश अगर किसी देश में रह रहे नागरिकों को ये कहे कि आप वहां पर मत जाइए या अगर आप वहां पर हैं वहां से वापस आइए, मतलब परिस्थितियां वहां पर बुरी हैं, परिस्थितियां वहां पर ठीक नहीं है। इसीलिए अपने नागरिकों को बुलाने का काम अमेरिका भी कर रहा है और पोलैंड भी कर रहा है। आपको याद हो कि पोलैंड नाटो देशों का हिस्सा है और अगर ऐसा होता है, क्योंकि इजराइल भी लगातार ये कह रहा है कि हम साथ है अमेरिका के, तो ऐसे में क्या पोलैंड की तरफ से नीति रहेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। और कुल मिलाकर आपको बता
बता दें कि अगर ऐसा होता है तो तैयारी पूरी अमेरिका की भी है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हट रहा, ईरान की भी पूरी तैयारी है। और ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर हमारे लोगों को, अगर हमारे जो खमेनेई हैं खास करके जो सत्ता में हैं, उनको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और क्या कुछ ट्रंप कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। Qatar, countries like nobody could have signed. You would have had that threat. Nobody could have had. You couldn't have had peace in the Middle East. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. But this meeting today is proof with determined leadership. Nothing is impossible. तो आपने सुना ट्रंप किस तरीके से कह रहे हैं। और देखिए, ये कुछ नया नहीं है। इस बीच ट्रंप का ये जो बड़ा बयान है वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि अब हमें शायद एक कदम और आगे बढ़ना पड़े, या शायद नहीं भी, आपको अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन लगेंगे, शायद उससे भी कम। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इस हफ्ते भी ये संभव है। मतलब आप देखिए कि ट्रंप ये बात दिसंबर से कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब से ईरान में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से लगातार ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कभी भी हमला कर देंगे, हम कभी भी हमला कर देंगे। और अपने विमानों को, अपने लड़ाकू विमानों को लगातार ईरान की तरफ से साउथ, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो वहां पर शिफ्टिंग की गई। लेकिन अब फिलहाल ये कह रहे हैं कि अब 10 दिन से भी कम का समय, शायद अगले हफ्ते ही हो जाए कि हम जो स्थितियां हैं उसमें कदम जो है आगे बढ़ाएंगे। अब वो क्या कदम आगे बढ़ाएंगे, क्या आखिर कहना चाह रहे थे। अब देखिए, वर्ल्ड में जंग ना छिड़ जाए, रूस का रुख भी काफी कड़ा है। रूस का जो रिएक्शन है वो सामने आया है। विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव की अमेरिका को धमकी सामने आ गई है। रूस का रिएक्शन 2 क्या है, अगर आप देखें तो ईरान पर किसी भी नए नतीजे के गंभीर हमले होंगे, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, जो सर्वे हमने किया है वो अब आप समझिए, और उसके बाद हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, हम बातचीत भी करेंगे। पहला सर्वे जो है, जो सवाल है पहला, वो क्या किया गया, हमने पूछा अमेरिका ईरान के बीच जंग जल्द छिड़ेगी, आपकी राय क्या है। ये पहला सवाल था जो हमने किया। अब इसके जवाब क्या क्या है देखिए। हाँ, ईरान डील नहीं मानेगा, 47% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ईरान डील नहीं मानेगा। नई कूटनीतिक प्रयास जारी है, 51% ये भी मानते हैं कि हाँ, मतलब कि अभी भी प्रयास जारी है कि युद्ध ना हो। 2% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये पहला सवाल जो हमने किया। इसके अलावा आप दूसरा सवाल जो हमने किया वो अब आपको बता देते हैं। दूसरा सवाल हमने किया, ट्रंप ने जो ईरान के लिए रेड लाइन तय की है उसे आप क्या कहेंगे। ये वो दूसरा सवाल जो हमने किया है। अब इसका जवाब किस तरीके से आया है वो देखिए। इसमें यूएस इजराइल का हित 31% लोग ये मान रहे हैं। इसके अलावा दूसरा देखिए, ईरान को आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, 51% लोग ये मानते हैं कि हाँ, ईरान को खतरा तो है आंतरिक। 18% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अब ये आपने दूसरा सर्वे देखा। तीसरा जो हमने सर्वे किया, जो सवाल पूछा वो देखिए, क्या ईरान यूएस जंग वर्ल्ड वॉर की आहट है। जी हाँ, क्या ईरान और यूएस जंग वर्ल्ड वॉर की आहट है, मतलब ये ऐसा लग रहा है आपको। अब देखिए, हाँ, रूस चीन का ईरान को सपोर्ट है। 25% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, ईरान को सपोर्ट है रूस और चीन का। नहीं, रूस चीन चुप रहेंगे। अच्छा, 39% लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कि ये दोनों चुप रहेंगे, महाशक्तियां, लेकिन चुप रहेंगे। यूरोप के देश भी कूदेंगे, 19% लोग ये भी मानते हैं कि हाँ, यूरोप के कुछ देश भी कूद सकते हैं, कह नहीं सकते। 17% लोग ये मानते हैं कि कह नहीं सकते। अब चौथा सर्वे जो हमने किया, जो सवाल किया वो ये कि देखिए, जंग में भारत की पहल क्या होनी चाहिए, आपकी राय क्या है, ये सवाल है। अब इसके क्या जवाब आए हैं वो समझिए आप। पहला क्या है कि तटस्थ रहना चाहिए, 29% लोग कह रहे हैं कि तटस्थ रहना चाहिए। किसी एक का सपोर्ट करना चाहिए, 10% लोग कह रहे हैं कि किसी एक का सपोर्ट करें। अच्छा, शांति, जो भारत जाना जाता है शांति के लिए हमेशा से, शांति पहल करें, 43% लोग ये कह रहे हैं कि शांति की पहल करनी चाहिए। कह नहीं सकते, 18% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। बहरहाल, अब आखिरी सवाल जो हमने किया सर्वे में, वो भी आपको जानना चाहिए। ये तमाम सवाल जो हैं वो हमने किए, वो सवाल काफी खास रहे, काफी महत्वपूर्ण रहे। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस विषय पर बातचीत करना भी। मेरे साथ अब मेरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी मेरे साथ, डिफेंस